यदि आपके पास योग अभ्यास करने का समय नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट्स सूक्ष्म व्यायाम मीन्स की जॉइंट मूवमेंट्स अवश्य करें। जॉइंट मूवमेंट्स करने से हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त वायु बाहर निकल जाती है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है तथा इंजरी होने से भी बच जाते हैं। तो चलिए जॉइंट्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैट बिछाकर उस पर आराम से सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में हल्का सा गैप रखें। अब हम सबसे पहले गर्दन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएं। यदि आपको सर्वाइकल है तो आप गर्दन को नीचे की तरफ ना लाएं, मात्र ऊपर की तरफ ले जाएं और सामने की तरफ लाकर रोक दें। 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएं। अब गर्दन को एक बार दाईं ओर पीछे की तरफ मोड़ें और एक बार बाईं ओर पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए सामने की तरफ। 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएं। आराम से रुक जाएं। अब गर्दन को घुमाएंगे। सबसे पहले गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएं और दाईं ओर से गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं। कुछ इस प्रकार से गर्दन को घुमाएं। अब 3 बार घुमाने के पश्चात दूसरी ओर से घुमाएं। यदि आपको सर्वाइकल है तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि गर्दन को नीचे की तरफ ना लाएं, कंधे तक लेकर आएं और फिर वापस दूसरी ओर ले जाएं। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ कंधों पर इस प्रकार से रख लीजिए और कोहनियों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की ओर लाएं और दोनों कंधों को घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। प्रयास करें कि आपकी दोनों कोहनियां घुमाते समय चेहरे के सामने मिल जाएं। 8 से 10 बार एक ही दिशा में अभ्यास करने के बाद इसको विपरीत दिशा में दोहराएं। अगला अभ्यास फिंगर्स मूवमेंट। दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा उठाएं और हाथों की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ें और सीधा करें। 10 से 12 बार इस अभ्यास को दोहराएं। अब अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़कर मुट्ठी बनाइए और दोनों हाथों को कलाई से घुमाना शुरू करें। 8 से 10 बार एक ही दिशा में घुमाएं और उसके पश्चात विपरीत दिशा में भी 8 से 10 बार अवश्य घुमाएं। उंगलियों को खोलकर सीधा करें और कलाई से हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ें और नीचे की तरफ मोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं और फिर आराम से दोनों हाथ नीचे करें। अगला अभ्यास एल्बो मूवमेंट्स। दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं, कोहनियों से मोड़ें और उंगलियों को कंधों से टच करें और फिर दोनों हाथ सीधे करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मोड़ें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ सीधे करें। 8 से 10 बार करने के पश्चात इसी अभ्यास को साइड से करें। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़ें और श्वास भरते हुए सीधा करें। 8 से 10 बार दोहराएं। दोनों हाथों को आराम से नीचे करें। अगला अभ्यास वेस्ट रोटेशन। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी करें। दोनों हाथ कमर पर कुछ इस प्रकार से रखें और कमर को घुमाना शुरू करें। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमर को बाहर की ओर निकाल पाएं। श्वास भरते हुए सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर कमर को लेकर जाएं। 8 से 10 बार घुमाने के पश्चात अब विपरीत दिशा में भी घुमाएं। धीरे से रुक जाएं। अगला अभ्यास साइड ट्विस्टिंग। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी रखें। दोनों हाथ सामने की ओर उठाएं और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए कमर से मुड़ने का प्रयास करें।
वापस आएं और इसी प्रकार से दूसरी ओर से भी दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और कमर से मोड़ें। इसी प्रकार से सामने की ओर आएं और फिर पीछे की तरफ दोनों हाथों को लेकर जाएं। श्वास भरते हुए सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं और फिर आराम से रुक जाएं और दोनों हाथ नीचे करें। अगला अभ्यास नी मूवमेंट्स। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को मोड़ें और सीधा करें। आराम से मोड़ें और सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए मोड़ें और श्वास भरते हुए सीधा करें। 8 से 10 बार मोड़ने के पश्चात अब दोनों घुटनों को घुमाएंगे। पाँच से 6 बार क्लॉकवाइज और 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आराम से रुक जाएं, धीरे से नीचे बैठ जाएं। अगला अभ्यास कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए, और धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं और कुछ इस प्रकार की स्थिति को बना लें। दोनों हाथ और दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी करें। दोनों हाथ और दोनों पैर एक ही लाइन में रहें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और कमर को नीचे की ओर लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर और कमर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से गर्दन ऊपर की तरफ और कमर नीचे की ओर। इसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं और कमर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और कमर नीचे की तरफ। इसी प्रकार से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर लाएं और कमर को नीचे की ओर। लगातार इसी प्रकार से इस अभ्यास को करते रहें। कमर की जकड़न और कमर दर्द को दूर करने में यह अभ्यास बहुत सहायक है। विश्राम करें। प्रयास करें कि आप प्रतिदिन इन अभ्यासों को कर पाएं। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे अनेकों प्रकार की शारीरिक समस्याओं को दूर कर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अभ्यास करते रहें। नमस्ते, धन्यवाद।